ये बात कुरान शरीफ में बात है। प्रेस मेरे साथ निकालिएगा ये बना के और उसका 5 बार और भी शायद से मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। बड़े लोगों ने नेगेटिव सोच रहे हैं सवाल को लिखा है, बस यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। ये सवाल है वो गैर को मानी पढ़ देगा नहीं पारों में पढ़ देगा वो कहते हैं यीशु से आपकी जुबानी कह रहा है कि बस यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता। भी बेटा मेरा यीशु मसीह है और कोई इख्तियार नहीं है, वो आपे काफ नहीं कर सकता। बाइबल के दिन मगर ये आगे लिख गया, आगे लिख गया बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। अब यहाँ पर तो बात आई है, वो कहते हैं जो बेटा वो आपसे कुछ नहीं कर सकता, वो अगर कुछ करता है तो वो करता है जिसको उसने बाप को करते हुए देखा है। मैं कहा ठीक है बिल्कुल सही है, भी वो जो बाप ने करता है देखे ना वो कर सकता है, मगर कोई इंसान किसी चीज को बना के उधर जान पा सकता है? पा सकता नहीं ना पा सकता। फिर उस बात में मैं एक बात समझाई, मैं कहा खुदा को जो है ना खलक करना इख्तियार है, खुदा को खलक करना इख्तियार है। लिखा है कि खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाए, खुदा की किताब पढ़ देना और क्या आओ हम इंसान को बनाए। खुदा ने मिट्टी ली उसको गूंदा और एक पुतला बनाया, लिखा है कि उसकी नथनों में फिर उसने जिंदगी का नाम फूका तो इंसान जिंदगी जान ना उसका अनुभव खुदा को सिर्फ इख्तियार को खलक कर सकता है। पर इतने ही लिखा है कि वो जिन्ना कामों क्योंकि देखिए आओ हम इंसान को बनाए, यीशु से खुदा ने क्यों आदमी क्या आओ इंसान को बनाए बेटे ने और क्या हम इंसान बनाए। कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं जो कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं ना शाबाश को जो लोग रहा दिशा हैंड पे आ जाए और उसकी नथनों में जिंदगी का दाग फूका। जब हम कुरान शरीफ को पढ़ते हैं ना तो सूरह मरियम के अंदर लिखा है कि एक बच्चा है उसने मट्टी ली, मट्टी लेने के बाद उसने उसको गूंदा और गूंदने के बाद एक चिड़िया बनाई और उसको इस तरह से उसने फूंका तो वो चिड़िया जो है वो हालेलुया। अब सिर्फ खुदा ही है जो चीजों को खलक कर सकता है, और यीशु मसीह जो है उसने भी बाप को देखा था, जिन कामों को उसने बाप को करते देखा है वही काम को फिर करता है। बेटे ने देखा कि खुदा ने इंसान को बनाया और फिर बेटे ने चिड़िया को बनाया और उसकी नथनों में जिंदगी का दाग फूंक दिया। जैसे काम खुदा करता है वैसे ही काम बेटा भी करता है। इसलिए बेटा जो है महज नबी नहीं है बल्कि वो नबी से बड़ा है। हालेलुया। अगली आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे देखता है, बल्कि उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम तजब करो। तुझे हैरान हो लो वो तो भी बड़े काम बेटा करके दिखाएगा। मतलब खुदा मुझे जिंदा करता रहा तो यीशु सी खुद मोया फिर मोया तो जिंदा हो गया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा के आपको फिर वो भी बड़े काम बेटा करेगा ताकि तुझे हैरान हो लो जेडे इंसान की अकल को पाला कर ले। इंसान की अकल जितों तक जा नहीं सकती एडे बड़े बड़े काम बेटा करेगा और बच्चों ने करके दिखाएंगे। अच्छा पिछली जो पढ़ लिखा है खुदा बेटे को अजीज रखता है, खुदा बेटे को अजीज रखता है। आगे जाकर इस तरह की गवाही मिलेगी जब हमें सामने मिलेगा, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है
जिसे चाहे जिंदा करता है अपनी मर्जी से। बेटा जो चाहे वो करता है। बेटे ने क्या देखा मालूम है, एक बेवा है और उसका बेटा मर जाता है। लोग ने जनाजा चुप के जा रहे हैं। यीशु जी ने देखा कोई मां हो गई है और बेवा है। फिर यीशु जी ने कहते हैं नाता ना वो देखो मां तो बर्दाश्त हो गया, दोनों उठे मुर्दा जिंदा कर देता। हालेलुया। जिसे चाहता है जिंदा करता है अपनी मर्जी से। नबी जो है वो अपनी मर्जी से मुर्दा नहीं कर सकते। अपनी मर्जी वो खुदा के इख्तियार से और खुदा की मर्जी से। लेकिन खुदा जो है जिसे चाहे अपनी मर्जी से वो जिसको चाहता है वो जिंदा कर देता है। इसलिए वो महज नबी नहीं है बल्कि वो नबी से बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि बाप किसी तरह अदालत भी नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। जो आपकी अदालत रहेगी ना, याद रखना क्या खुदा का भी अदालत करेगा या बल्कि क्या साझे अदालत नहीं होगी। अदालत गुनहगार नहीं होगी। आमीन। लेकिन खुदा अदालत नहीं करता बल्कि खुदा ने अपना सारा इख्तियार जो है ना वो बेटे को दे दिया और बेटे ने फिर की किया उन्हें ध्यान इख्तियार देता है। उनका कुछ नहीं मेरे नाल बैठ के कौमां दा इंसाफ करोगे। हालेलुया। जितने ने उससे कबूल किया उसने खुदावंद के फरजांदों ने का हक बख्शा, यानी उन्हें तो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ खुदा ਦੇ बेटे ਦੇ बेटे नहीं आज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे हैं सिर्फ खुदा दे यीशु मसीह के वसीले नाल। आमीन। और ये इख्तियार सिर्फ यीशु के पास नहीं हमारे पास भी है क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम मेरे साथ बैठ के कौमों का इंसाफ करोगे ताकि सब लोग बेटे को अजीज रहे। जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं, जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसे उसने भेजा इज्जत नहीं करता। अच्छा है, बड़ी अहम एक चीज सारा कुछ छुपया हो मेरा जाने बोलने वाला है, ठीक है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें। बेटे की शाबाश इज्जत करें। इज्जत कैसे करनी है लिखे जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। मतलब ਅਸੀਂ बाप को खुदा मानने हैं। शाबाश। जिस तरह ਅਸੀਂ बाप को खुदा मानने हैं ना उस तरह ही ਅਸੀਂ बेटे को खुदा बनना है, यानी कि खुदा के बराबर। आमीन। जिस तरह हम बाप की इज्जत करते हैं ना उधर लोग के पीछे नहीं, काटवाद नहीं, सेम वैसी ही इज्जत बेटे की चाहता है खुदा। अगर हम खुदा की इज्जत करते हैं, खुदा को खुदा मानते हैं ना, इसी तरह हम बेटे को भी खुदा माने। सेम ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ महज नबी नहीं था बल्कि नबी नालों बड़ा है। वो खुदा है। वो खुदा मुजस्सम होया दुनिया पे आया और कहा जिस तरह तुम खुदा की इज्जत करते हो ना सेम उसी तरह कोई फर्क नहीं रखना। फैक्ट्री काम करते हैं, मालिक की इज्जत करते हैं, जीएम की इज्जत ਅਸੀਂ जीएम की नजर ना करते हैं। ਜਿਹੜਾ मैनेजर ਹੁੰਦਾ है वो इज्जत ਅਸੀਂ मैनेजर की इज्जत ना तो सारे से रहना डायरेक्टर ਜਿਹੜਾ ਉਹ डायरेक्टर नहीं। मगर यहाँ पर मैनेजर जीएम की इज्जत नहीं चाह रहा, खुदा चाह रहा है जिस तरह मेरी रिस्पेक्ट करते हो जिस तरह से उसी तरह से मेरे बेटे की भी करो। अगर तुम मुझे खुदा कहते हो तो मेरे बेटे को भी खुदा कहो। अगर तुम मुझे बाप कहते हो तो मेरे बेटे की भी इज्जत बाप की तरह करो, क्योंकि वो महज नबी नहीं है बल्कि वो नबी से बड़ा है। बाप की इज्जत जिसने उसे भेजा है इज्जत नहीं करता। सो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा है इज्जत। अच्छा और ਅਸੀਂ खुदा की इज्जत कर लेंगे। खुदा को ਅਸੀਂ खुदा नहीं कहेंगे। खुदा को ਅਸੀਂ चाहे अरबी जुबान पर अल्लाह कह देंगे, चाहे किसी और जुबान से एक अपराधी चीज हवा कहेंगे, मगर
اگر اسی بیٹے کی عزت نہیں نہ کرتے اے کہہ رہی ہے کہ پھر وہ خدا کی عزت بھی نہیں کرتا. اگر اسی بیٹے نو محض نبی ماننے آ تو پھر اسی خدا کی عزت بھی نہیں کرتے. اگر اسی خدا یسوع مسیح نو خدا کو گھٹ درجہ دینے آ تو پھر اسی خدا کی عزت نہیں کرتے. اے جی ورس ہے جی ہے کہ شیر سانو یہ دس دیتی ہے کہ جس طرح سے خدا کی عزت کرتے ہیں. اگر اس خدا کو خدا پہ کرنے ہیں مگر بیٹے کی عزت نہیں کرتے تو مطلب ہے کہ خدا کے باپ کو بھیجا بیٹے کو بھیجا تو پھر اسی بیٹے کی نہیں کرتے تو مطلب اسی خدا کی عزت نہیں کرتے. اگلی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا ہے میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. ہاللویا ہو گیا. اب جنہیں نے خدا نے یقین کر لیا جنہیں یسوع مسیح تے ایمان رکھ لیا جنہیں یسوع مسیح تے اعتماد کر لیا کہ واقعی خدا کا بیٹا ہے وہ مجسمے خدا ہے لکھا ہے میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا. موت سے نکل کے زندگی میں داخل زندگی میں داخل زندگی میں داخل زندگی میں داخل تسی سارے یسوع مسیح تے ایمان رکھتے ہو کہ مجسمے خدا ہے خدا کا کلمہ ہے نہیں رکھتے بول کے منہ کرو رکھتے ہو رکھتے ہو تو پھر تسی بھی موت سے نکل کے زندگی میں داخل زوردار تالیاں اپنے اپنے کے بجائے. آج کے بعد آپ پر اس سزا کا حکم نہیں ہے کیونکہ آپ یسوع مسیح کو جناب مسیح کو محض نبی نہیں بلکہ نبی سے بڑا مانتے ہیں. ہاللویا ہاللویا. اسی طرح سے ایک عورت ہے وہ یسوع مسیح کا اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے ساتھی عورت کنویں پہ پانی یہ واقعہ آپ نے سارا سنا ہوگا. یہاں پر اس کے ساتھ جب بحث ہوتی ہے تو کہتی ہے جب مسیح جو قدس کے علاقہ ہے وہ آنے والا ہے مسیح جو قدس کے علاقہ ہے وہ تو جناب مسیح نے کہا کہ میں وہی ہوں جو آنے والا تھا جس کی بابت خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میرے بھائیوں میں سے نبی برپا ہوگا. میں وہی ہوں جس کا انتظار جو ہے لوگ کر رہے ہیں جس کا انتظار قومیں کر رہی ہیں جس کا انتظار بادشاہ کر رہے ہیں جس کا انتظار جو ہے وہ نبی اور پیغمبر کر رہے ہیں. میں وہی ہوں میں وہی مسیح جو قدس کے علاقہ ہوں میں وہی ہوں جو تمہارے پاس آ گیا ہوں. شمعون نے کیا کیا شمعون نے کیا جب جناب مسیح کو اپنی گود میں اٹھایا تو اس نے کہا کہ اے خدا مجھے تو اپنے قول کے مطابق رخصت کر کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. ہاللویا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس نجات کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے اور ہمیں اس موت سے چھڑائے کیونکہ یہ جو موت ہے نہ صرف ہمارے بزرگ آدم کو اس کے بدال میں پھینکا بلکہ آج سے اس وقت سے اب تک لوگوں کو مار رہی ہے لیکن کوئی آئے گا جو ہمیں اس موت سے چھڑائے گا اور ہمیں نجات دے گا. اور وہی نجات اس دنیا میں آ گئی اور اس نے پھر کیا کیا اسی کی بابت میں یوحنا بھی گواہی دے رہا ہے کہ وہ مجھ سے مقدم ہے وہ مجھ سے کیا ہے مقدم ہے. آتا تو میرے بعد ہے پر وہ مجھ سے بھی پہلے ہے یعنی وہ خدا سے ہے.